हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम समझेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इंग्लैंड ने अमेरिका के 13, यहाँ पर दिया हुआ 13 कॉलोनीज, यानी 13 कॉलोनीज को क्या बनाया था, उपनिवेश। अमेरिका पर एक लेखा से हम बोल सकते कब्जा किसने किया था, ब्रिटेन। ये 13 जो है कॉलोनीज यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये किस अटलांटिक महासागर के पास है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर अभी हमने देखा कि अमेरिका अमेरिका को गुलाम किसने बनाया है, अमेरिका। अमेरिका पर कब्जा किसने किया है, यूके। बोले तो इंग्लैंड ने कब्जा किया हुआ है। अब भारत पर भी कौन कब्जा किया हुआ है, इसी को ब्रिटिश बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटिश। इसी को क्या बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं। ये बात सब बराबरे है। देखिए, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटिश या लगभग में आप इसको यूके बोलिए, ठीक है। ये सब आपस में क्या है, बराबर। जैसे भारत को ही कैसे कहा जाता है, भारत, हिंदुस्तान, भारत, हिंदुस्तान, इस प्रकार से यहाँ पे याद रखना है। इंग्लैंड, यूके कहिए, ब्रिटेन कहिए, इंग्लैंड कहिए या ब्रिटेन कहिए, है ना। ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटिश, यूके, सब बात क्या है, बराबर, एक ही देश को कहा जाता है। इसी प्रकार अब हम समझ लेते हैं। तो ये सब, ये जो मिलकर है, अभी ब्रिटिश ही वर्ड हम यूज करेंगे ज़्यादा। ब्रिटिश ही भारत को क्या बनाया था, गुलाम बनाया था। तब ब्रिटिश ही अमेरिका को क्या किया था, कब्जा, अमेरिका पर कब्जा किया था, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अमेरिका का अथी स्वतंत्रता संग्राम का क्या क्या कारण रहा। तो राजनीतिक कारण पहले में देख लेते हैं, फिर देखेंगे अलग अलग कारण, देखेंगे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये कारण सब समझेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं। अमेरिका राजनीतिक कारण क्या है, तो 7 वर्षीय युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। फ्रांस हार गया, ब्रिटेन जीत गया, याद रहेगा। और इस युद्ध का समापन पेरिस के संधि के तहत हुआ है, तो इसको भी याद रखना है। कौन सा युद्ध हुआ था, 7 वर्षीय, कब से कब तक हुआ था, 1756 से 1763 तक। दूसरा कारण यहाँ पर समझ लेते हैं, जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय ने भी वहाँ पर क्या कर दिया, मतलब और टैक्स उक्स लगाने अथी लगा, कहाँ पर बोल सकते हैं, अमेरिका में। तो ये हो जाएगा राजनीतिक कारण में, 7 वर्षीय युद्ध और जॉर्ज तृतीय का नीति हम बोल सकते हैं, जो अच्छा नहीं था। इसके बाद हम समझ लेते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में याद रखना है, वहाँ पर एक बोल सकते हैं यूएस में, बोले तो अमेरिका में कौन सा धर्म था, ईसाई। ईसाई धर्म दो दो भाग में बटा हुआ था, एगिलिकन, जो यूके के लोग मानते थे, क्योंकि अमेरिका है तो वहाँ पर यूके के लोग भी बसे थे, और कहाँ के लोग, अमेरिका का मूल निवासी था। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहते थे। अमेरिका के मूल निवासी प्यूरिटन अति धर्म को मानते थे, जबकि यूके के जो आदमी अमेरिका में बसा था, एगिलिकन का धर्म को मानता था, जो ईसाई का ही ये दो शाखा है। तो ये समझ में आ गया धार्मिक कारण। अब समझ लेते हैं बौद्धिक कारण। टॉमस पेन ने कॉमन सेंस की रचना किया था, जिसमें यह, इसमें स्वतंत्रता पे जोर दिया था, किस पर, स्वतंत्रता पर, ये याद रखना है। और राइट्स ऑफ मैन, इसका भी रचना किया था। राइट्स ऑफ मैन पर, मानव के अधिकार पर बल दिया था, कौन, टॉमस पेन। तो ये हो जाएगा बौद्धिक कारण। अब समझ लेते हैं आर्थिक कारण। आयात निर्यात कानून लगाया, कौन लगाया, तब अति ब्रिटिश ने लगाया। क्या कहा था इसके अंतर्गत, चीनी, कपास, तंबाकू, ये कहाँ होता था, अमेरिका में, का उत्पादन अमेरिका करता था, यानी अमेरिका में इस तीनों चीज़ का उत्पादन होता था। और अमेरिका इन वस्तुओं का व्यापार सिर्फ किसके साथ करेगा, ब्रिटिश के साथ, बोले तो यूके के साथ, लगभग में बोल सकते हैं, के साथ करेगा। अब मतलब किसी भी चीज़ का एक ही देश के साथ व्यापार करेंगे तो वो मनमानी करेगा। इसी को अगर हम दूसरा कंपनी से चाहे दूसरा देश से बेच सकते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, है ना, इस वस्तु का। तो यहाँ पर ये नियम लगा दिया था। चलिए आप समझ लेते हैं दूसरा। यहाँ पर 1765 ईस्वी में आर्थिक कारण में, दूसरा 1765 ईस्वी में ब्रिटिश यानी कि यूके के पीएम जॉन ग्रेनवेल, याद रखना है, ग्रेनवेले ने स्टाम्प एक्ट लागू कर दिया, है ना। जिस समाचार पत्र अदालत, इस सब पर एक प्रकार का यह टैक्स है, स्टाम्प एक्ट हम बोल सकते हैं, जो देना पड़ता था, है ना। किस किस पर दिया जाता था, जैसे समाचार पत्र, अदालत, कागजी, इस प्रकार पर अति देना पड़ता था निकालने से पहले। इसके विरुद्ध में सैमुअल एडम्स ने नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगर मेरा व्यक्ति अति इसमें नहीं रहेगा तो कोई भी अति नियम बनेगा तो उसमें हम उसका टैक्स नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड में कोई कानून बन रहा है, तो इंग्लैंड में कानून बन रहा है, तो अमेरिका के भी व्यक्ति उसमें रहना चाहिए और वो भी इस कानून से सहमत होगा, तब हम टैक्स देंगे, है ना, नहीं तो टैक्स नहीं देंगे। तो इसी का मतलब हो गया, सैमुअल एडम्स ने नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और मेरा व्यक्ति उसमें नियम में नहीं बैठा हुआ है बनाने के लिए टैक्स में, तो कर हम नहीं देंगे।
अब समझ लेते हैं यहाँ पर हम पंचमा कारण क्या हो जाएगा, तत्कालीन कारण। यहाँ 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को, 73 ईस्वी को, ये 73 लिखा हुआ है, याद रखना है, कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना हुआ। क्या है बोस्टन की चाय पार्टी, तो यहाँ पे याद रखना है, ये हो गया, मान लेते हैं यूएस, यहाँ पर हो गया यूके, और यहाँ पर हो गया भारत। तो भारत से जो है चाय यूके जाता था, फिर यूके से अति टैक्स इसको बढ़ा के, यानी चाय के दाम अगर 20 रुपया है तो 30 रुपया करके कहाँ पर बेचा जाता था, या यूएस में बेचा जाता था। तो इससे क्या होता था, मतलब अति इसको बहुत घाटा होता था, हम बोल सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा दाम में कितना पड़ता था। इस कारण डायरेक्ट ये बोला था यूएस के हम यहाँ से मंगाएंगे, कहाँ से, भारत से। तो इस प्रकार से जब यहाँ पे विरोध अति ऐसा नहीं करने दिया, तो यहाँ से जो चाय का एक ना अति जहाज पाया था, चाय कौन लेकर आया था, इंग्लैंड का चाय था, है ना। इसका अति क्या किया था, सैमुअल एडम्स और वहाँ के निवासियों सब ने मिलकर इंग्लैंड के चाय को, जो अति चाय का बोरा था उस सबको कहाँ पर, पानी, वहाँ पर पानी में फेंक दिया गया, है ना। तो ये याद रखना है, इंग्लैंड के चाय जो जहाज पर लदी हुई थी उसको कहाँ कर दिया गया, उसको सबको पानी में फेंक दिया गया। इसी घटना को क्या कहते हैं, अति बोस्टन की चाय पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी कहते हैं। याद रखना, इस घटना के नायक सैमुअल एडम्स था। बोस्टन की चाय पार्टी घटना का अति बोल सकते नायक कौन था, सैमुअल एडम्स था। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे याद रखना, इससे गुस्सा हो गया कौन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने 4 असहनीय कानून को पारित कर दिया। कब कर दिया, 1774 ईस्वी में, जिसमें कहा था कि अति इंग्लैंड का जो है बोल सकते हैं ब्रिटिश सेना अमेरिका के किसी भी परिवार में रह सकता है, जब होगा तब। इस प्रकार से कुछ कुछ कानून लागू कर दिया। तो याद रखना, 4 असहनीय कानून 1774 ईस्वी में लागू कर दिया। इसके बाद यहाँ पे याद रखना, फिलाडेल्फिया शहर में प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, तो 5 सितंबर 1774 ईस्वी में। फिलाडेल्फिया वो 13 उपनिवेश में से ही एक शहर है, फिलाडेल्फिया, याद रखना है, में सम्मेलन हुआ। अमेरिका के 13 उपनिवेश का प्रतिनिधित्वों ने, यानी 13 उपनिवेश बनाया गया था, उसका जो मेन है उसको बोलते हैं प्रतिनिधित्वों ने ब्रिटिश कानून का विरोध किया तथा व्यापार को बहिष्कार किया, है ना। इसके बाद अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक, ये तो अलग हो जाएगा, जिस कारण ब्रिटेन क्या हो गया थी, ब्रिटेन ने युद्ध कर दिया, जैसे हम बतला दे रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा वो याद रखना, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक किसे कहते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन को। और यही जॉर्ज अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनता, कौन, जॉर्ज वाशिंगटन। यहाँ पे रखना, 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना ने, जैसे यहाँ पे जो प्रथम उपनिवेश जो यहाँ पर लागू किया था, इस कारण ब्रिटिश ने क्या किया, युद्ध कर दिया। अति 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लैंकेस्टर में प्रथम संघर्ष हुआ। तो ये याद रखना क्यों हुआ था, तो ये जो 13 उपनिवेश जो है 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया शहर में जो प्रथम सम्मेलन किया था, है ना। ये जो इंग्लैंड को जब पता चला तो ये सेना भेजा, और ये लैंकेस्टर में क्या हो गया, प्रथम लड़ाई लड़ा, किससे, उपनिवेशों से। इसके बाद फिर दूसरा सम्मेलन हुआ 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया शहर में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन, याद रखना है, द्वारा क्या किया गया, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया, ये याद रखना है ना। चलिए अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं। इसके बाद फिर युद्ध हुआ अमेरिका और ब्रिटेन में। तो यहाँ ब्रिटेन हार जाता है। ब्रिटेन के उधर से कौन सा सेना नेतृत्व कर रहा था, कर्नवालिस। अमेरिका की तरफ से कौन कर रहा था, तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के साथ कौन कौन दिया, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड। तो यहाँ मेनली रूप से फ्रांस को याद रखना। अमेरिका के साथ कौन दिया, फ्रांस। फ्रांस के मेन व्यक्ति कौन था, लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड के विरुद्ध क्या किया, भाग लिया, ये याद रखना है। तो यहाँ पर है जो आत्मसमर्पण कर दिया, कौन, कर्नवालिस। ब्रिटेन का सेनापति कर्नवालिस 1781 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पर जो जॉर्ज वाशिंगटन व्यक्ति है, तो याद रखना है, इसने क्या किया था, जॉर्ज वाशिंगटन ने 4 जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1776 ईस्वी को ही कह दिया कि हम क्या है, आज़ाद है। इसी समय से ये आज़ादी मना रहा है। जबकि इसको आज़ादी फाइनली कब मिला था, तो मिला था इसको बोल सकते हैं 1783 ईस्वी में, पेरिस के संधि के तहत 1783 ईस्वी में। अगर जैसे हम भारत की बात कर लेते हैं, तो 26 जनवरी 1930 से ही भारत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र मान लिया। इसी समय से झंडा फहराते आ रहा है। जब भारत को आज़ादी कब मिला था, 1947 में, 15 अगस्त 1947 को मिला था। तो यही चीज़ यहाँ पर हम कहने का, ये आज़ादी कब से मना रहा है, हम बोल सकते हैं 4 जुलाई 1776 को, जब 76 से ही, जबकि आज़ादी इसको मिलना था कब, फाइनली 1783 ईस्वी में मिला था। तो ये समझ में आ गया।
अब यहाँ पर समझ लेते हैं, जो युद्ध होने के बाद अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत क्या हुआ, समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार जो है ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 उपनिवेशी को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये समझ गया कि कैसे कैसे लड़ाई हुआ। तो सबसे पहले प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ, फिर लड़ाई हुआ, फिर द्वितीय सम्मेलन आयोजित हुआ, और फाइनली इसको 1783 में क्या मिल जाता है, आज़ादी मिल जाता है। तो ये याद रखना। आप समझ लेते हो कारण के साथ साथ लड़ाई हम देख लिए कि कैसे ये हो गया तत्कालीन कारण के साथ। अब परिणाम समझ लेते हैं, क्या है परिणाम। तो यूएस नामक एक देश का उदय हुआ, मतलब यूएस एक छोटा छोटा था जो मिलकर एक देश बन गया। अब यहाँ पर और याद रखना, विश्व में प्रथम गणतांत्रिक शासन प्रणाली कहाँ लागू हुआ है, यूएस में ही। कहाँ हुआ था, यूएस में। विश्व में प्रथम गणतांत्रिक शासन प्रणाली यूएस में ही लागू हुआ था। तीसरा एक था, विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में ही लागू हुआ था। कब हुआ था, 1789 में, वीवीआई कुरचन। इसके बाद एक नाम, विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष देश अमेरिका ही बना था, यानी सभी धर्म आपस में बराबर है, तो धर्मनिरपेक्ष हम बोल सकते हैं। ब्रिटेन में कैबिनेट प्रणाली का शुरुआत हुआ, तो इसको याद रखना है, छोटा पिट ने किया था, ये भी याद रखना है। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं, अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्य की नींव जेम्स पर्सन के शासनकाल में डाला गया था। ये कुछ अति डायरेक्ट स्टैटिक जीके के फैक्ट हम बोल सकते हैं। तो उस समय अमेरिका में किसका शासन चल रहा था, तो जेम्स पर्सन। जेम्स प्रथम के समय अमेरिका को गुलाम बनाया गया था। और जब अमेरिका आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, प्रधानी शासक कौन था, तो जॉर्ज तृतीय, ये भी याद रखना है। इसके बाद अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं, रेड इंडियन, ये याद रखना है। इसके बाद याद रखना है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेश वासियों ने स्वतंत्रता के पुत्र एवं स्वतंत्रता की पुत्री नामक संस्था बनाई थी, जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई को विरोध कर रहा था, ये याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे जैसे हम भारत में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, अलग अलग चीज़ का, उसी प्रकार अमेरिका में भी क्या हुआ था, स्वतंत्रता का पुत्र एवं स्वतंत्रता का पुत्री नामक संस्था का स्थापना हुआ था, जो ब्रिटिश कानून का विरोध कर रहा था। इसके बाद समझ लेते हैं, मॉन्टेस्क्यू के शक्तिकरण का पृथक के सिद्धांत को मान्यता मिला, तो ये भी याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे याद रखना, अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। इसके बाद अमेरिका में दासों का आयात को 1808 ईस्वी में बोल सकते हैं अवैध घोषित किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद हो गया, चाहे इसको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बना था, चाहे हुए चाहे बने, याद रखना है। अमेरिका के गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुआ। दक्षिण राज्य दास प्रथा के समर्थक था एवं उत्तरी राज्य दास प्रथा का विरोधी था। इसके बाद यहाँ पे एक ना, अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिना राज्य से हुई थी और इस युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। इसके बाद है 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कुच ब्रूस ने नामक व्यक्ति ने कर दिया। 1865 ईस्वी में, याद रखना है। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना कौन किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसके बाद एक ना, अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अमेरिका का खोज नहीं हुआ था, इसलिए इसको खोजा गया बाद में, है ना। इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था, तो इसलिए अमेरिका को नई दुनिया कहते हैं। इसके बाद है, अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था, जबकि विस्तार से खोज किसने किया था, तो विस्तार से खोज अमेरिकी वेस्पुच्ची ने किया था। कौन किया था, विस्तार से खोज अमेरिकी वेस्पुच्ची ने किया था। तो ये अमेरिका के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।